थर्मोडायनामिक्स का हमारे पास बात क्या है कि स्पेसिफिक हीट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स का मतलब यह है कि डायनामिक्स जैसे हमें पता है कि स्टैटिक नहीं है, मोशन में है चीज़, ठीक है। और दूसरी हमारे पास थर्मल, टेम्परेचर जब स्टैटिक नहीं है, टेम्परेचर जब हमारे पास चेंज हो रहा है तो हम थर्मोडायनामिक्स को उसको रिलेट करेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर को चेंज कर रही हैं उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट calories required to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade। इतनी हीट हमें चाहिए कि जो 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का है वो 1 डिग्री तक इंक्रीज हो जाए। हीट हमें इतनी हीट चाहिए, हीट की अमाउंट कैलोरीज में होनी चाहिए, वो तो कैलोरीज उसका यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट का। लेकिन हीट इतनी होनी चाहिए कि जो 1 ग्राम हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो 1 डिग्री इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम आ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, हमारे पास रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज होगा डिपेंड ऑन मास और स्पेसिफिक हीट। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर का रेट चेंज है, ठीक है, हो रहा है। टेम्परेचर का रेट चेंज कैसे होगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करें, एक तो उसके मास के ऊपर, एक तो स्पेसिफिक हीट के ऊपर, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट क्या करिए कि अमाउंट कम चाहिए, ठीक है, लाइक मैं अगर इसको ऐसे बताऊं कि थोड़ी अमाउंट में 1 ग्राम 1 ग्राम जो हमारे पास सब्सटेंस है वो 1 डिग्री अचीव कर रहा है, तो उसमें रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। सॉरी ओके मतलब इसका रिलेशन हीट के साथ है। अगर हीट कम है तो हमारे पास ज़्यादा डिग्री हमारे पास क्या आ रही है, लाइक चेंज आ रहा है। अब स्पेसिफिक हीट जो है वो हमें क्या है कि वो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है। अगर अमाउंट ऑफ हीट हमें कम मिल रही है, कम में हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज क्या मिलेगा, हमें जल्दी मिलेगा, ठीक है। लाइक टेम्परेचर का चेंज जो है, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, वो हमारे पास ज़्यादा जल्दी आएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन लाइक हमारे पास कि हम कितने मास को हम अचीव करना चाह रहे हैं। अगर थोड़ा मास है तो लाइक अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास 100 ग्राम है और उसको हम इसको डिवाइड कर, इसको इस तरह से अगर हम इसी रूल के हिसाब से करते हैं तो 1 ग्राम करके इसको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही मास 50 ग्राम है, ठीक है, तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास ये है कि जो वाटर है वो रिटेन करता है हीट 1000 टाइम्स मोर देन एयर, ठीक है। लाइक सिंपली ये जो रूल है कि वाटर जो होता है ना वो हीट को ज़्यादा टाइम के लिए अपने अंदर रख सकता है एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एयर हमारे पास क्या है, वाटर अपने अंदर हीट को ज़्यादा देर तक रख सकता है, ठीक है। पानी ज़्यादा देर गर्म रह सकता है एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट एंड वाटर इक्विलिब्रेट विद मिनिमल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है अगर टेम्परेचर में, जो हमने लाइक वाटर है हमारे पास उसका और जो हमने बॉडी इमर्स्ड की है उसमें कैसे चेंज आ सकता है डिफरेंस में, अगर हम मिनिमल चेंज कर दें वाटर को, ठीक है। वाटर के टेम्परेचर को अगर हम मिनिमल चेंज कर देते हैं, मिनिमली, ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो जो वाटर था वो हमारे पास, ठीक है, जो वाटर का अपना टेम्परेचर था और जो हमने बॉडी इमर्स की है, ठीक है, लाइक हमने पेशेंट को उसमें डाला है, तो उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। अगर हम पानी का टेम्परेचर, जाहिर सी बात है अगर आप पानी को थोड़ा ज़्यादा गर्म करोगे, बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है कम गर्म हो, तो ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस एक आ जाएगा ना, ठीक है। हो सकता है पेशेंट ठंडा हो, ठीक है, आप उसको गर्म पानी में डाल रहे हो, या हो सकता है पेशेंट गर्म हो, ठीक है, और आप उसको ठंडे पानी में डाल रहे हो, तो ये हमारे पास एक पेशेंट डिफरेंस इन टेम्परेचर आ जाता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि टेम्परेचर ट्रांसफ़र की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ट्रांसफ़र का ये है कि अगर वाटर जो है ना हमारे पास कंडक्ट करता है 25 टाइम्स फास्टर एयर से, ठीक है। एयर से ज़्यादा इसकी टेंडेंसी है कि ये कंडक्ट कर सकता है हमारे पास टेम्परेचर को, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप सिंपली देखते हो तो हमारे पास टेम्परेचर एयर का जो टेम्परेचर होता है ना वो आप
थोड़ा टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है तो ये आपके लाइक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर होता है उसको काफ़ी टाइम लगता है। लाइक अगर आप उसको बॉईल करते हो वाटर को और उसको रख देते हो, उसको नीचे आते आते काफ़ी टाइम लगता है, वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है, ठीक है। तो काफ़ी देर तक वो जो गर्म रहता है ना, उसी गर्म रहने की वजह से हमारे पास वाटर जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है। एक लाइक वाटर जो है अगर उसमें कोई चीज़ आप डाल देते हो तो उसको बहुत जल्दी गर्म कर देगा, ठीक है। अगर मैं एक बॉल की बात कर लेती हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ डाल देते हो तो वो एकदम से बहुत जल्दी उसको गर्म कर देता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंपली एयर में रखते हो, ठीक है, उस चीज़ को, तो वो इतनी जल्दी लाइक कंडक्शन उसकी इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। अगर एयर गर्म है भी, अगर उन दोनों का टेम्परेचर हो सकता है सेम भी हो, लेकिन फिर भी हमारे पास वाटर का जो टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर वाटर कंडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा रखता है, तो वो हमारे पास क्या करता है, जल्दी गर्म करेगा। हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज विद वेलोसिटी, वही बात है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी हमारे पास उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, हमारे पास जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी हीट की ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी, ठीक है। कि अगर उसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी उसकी मूवमेंट ज़्यादा है ना, उतनी हमारे पास हीट की ट्रांसफ़र ज़्यादा है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि इसी बात को अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पेशेंट अगर कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसमें ना वो जल्दी हमारे पास टेम्परेचर को लूज़ कर देगा, ठीक है। हो सकता है अगर उसका टेम्परेचर 39 डिग्री चले तो 39 डिग्री से वो जल्दी फॉल आउट कर जाएगा 37 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि लाइक पेशेंट जो है उस एरिया का टेम्परेचर सबसे पहले लाइक कम होना शुरू हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो ठीक है। तो हमारे पास जो मूविंग पेशेंट होने का है, मूविंग थ्रू वाटर, जो पेशेंट मूव कर रहा है वाटर में से, वो जल्दी लूज़ कर देगा फास्टर देन एज इमर्स पेशेंट एज रेस्ट, ठीक है। जो पेशेंट है लेकिन सिर्फ बैठा हुआ है पानी के अंदर, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या है कि वो ज़रा देर से करेगा एज़ कम्पेयर टू जो पेशेंट ऑलरेडी मूवमेंट कोई परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है अभी तो मैं अपर लिम्ब की दे रही हूँ, अगर पानी के अंदर लोअर लिम्ब की ज़्यादा इफेक्टिव हो रही होती है तो हमारे पास उस केस में तो अच्छे से कर लेगा वो। हो सकता है वो पानी के अंदर वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें और ज़्यादा अच्छे से करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पेशेंट स्टैटिक में रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है।